आज एक बहुत बढ़िया कमेंट आया एक भाई साहब का। उन्होंने बोला कि आप बोलते हो कि ये मेडिटेशन करो, पारमिताओं का अभ्यास करो और हायर सेल्फ की तरफ जाना है, ब्रह्म की तरफ जाना है, इत्यादि इत्यादि। मैं नहीं मानता ये सब। ये ब्रह्म, हायर सेल्फ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, पारमिताओं का अभ्यास करता हूँ, इसलिए कि मेरी शक्ति बढ़े। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मैं ये मानूँ कि परमात्मा है? तो ये जो ये वेदांतिक फिलॉसफी है ना, उसमें तो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म आपसे अलग नहीं है। तो जो गॉड है वो अलग नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अंदर ही अगर ईश्वर है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे उसकी तरफ जाना कैसे है? तो अब इस बात को समझाने के लिए एक थोड़ा-सा प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि ये एक हीरा है, नायाब हीरा है और ये आप हैं। ये जो हीरा है, ये आप हैं और आपकी अवेयरनेस मतलब जहाँ जहाँ से आप जानना शुरू करते हैं, वो यहाँ है आपकी अवेयरनेस और आपको बस इतना इलाका दिखता है, इतना ही दिखता है बस और आप सोचते हो कि मैं बस इतना ही हूँ और यहाँ इस हीरे में यहाँ मिट्टी लगी है। मान लीजिए जो ये वाला सरफेस है, ये मिट्टी से भरा है। उस मिट्टी से भरे हुए सरफेस के यहाँ सेंटर में आपका अवेयरनेस का सेंटर है, मतलब यहाँ से आपको दिखता है और इतना ही दिखता है और वो मिट्टी दिखती है। आपकी ज़िंदगी मिट्टी वाली है और बहुत सीमित है, क्योंकि आपको जितना दिखता है, आप उतने को ही मैं मानते हो। अब कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि इधर से कोई कोई दर्पण आ गया और उस दर्पण में ये वाली साइड की रिफ्लेक्शन आपने देख ली इधर, और इधर मिट्टी नहीं है। इधर जो पूरा सरफेस है वो एकदम शाइनिंग है, हीरा है। उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी बहुत प्रकार की लाइट्स रंग-बिरंगी आपने देखी, पीछे से बैकग्राउंड से आ रही है और आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और आपने शीशे को पूछा कि भई ये क्या है? और शीशा कहता है कि ये तुम्हारे ही रंग हैं। और तुम कहते हो कि मेरा तो कोई भी रंग नहीं मिट्टी के अलावा। ये है, ये कहाँ है? इस मिट्टी के नीचे। उस मिट्टी को खुरचना शुरू करो और आपने इधर से खुरचना शुरू किया। किया तो यहाँ से भी फिर वैसी ही किरणें निकलनी शुरू हो गई। यहाँ से भी फिर आपको हीरे की चमक दिखनी शुरू हो गई। तो अगर हम कहें कि जब तक ज़िंदगी मिट्टी जैसी दिखती है, तब तक ये मेरी ज़िंदगी अहंकार से ग्रसित है। मैं की सीमित परिभाषा, अभी तक की मेरी जो यादें हैं इस ज़िंदगी की, उससे मैं बना है कि भई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने ये किया ज़िंदगी में, ये यादें हैं, उसको मैं बोलता हूँ, उसी से अहंकार बना है। और वो अहंकार समाप्त हो जाए कभी और आपको पता चल जाए कि मैं तो बहुत विराट हूँ और मेरा जो छुपा हुआ हिस्सा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है। अब इस पत्थर की तो सीमा है, लेकिन किसी क्षण में आपको ऐसा लग सकता है कि इसकी सीमा भी नहीं है, ये निस्सीम हो जाए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हो जाए कभी कि आप बाउंडलेस हो जाएँ, नो बाउंड्री एक्सपीरियंस, मिस्टिक्स कहते हैं। वही गॉड एक्सपीरियंस है। मतलब आप उन क्षणों में डिवाइन हो गए।
आप उन क्षणों में ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए। इसको मैं एक और ढंग से अगर समझाऊँ, तो मान लीजिए कि आप कभी एकदम हेल्दी थे, एकदम हेल्दी, मनुष्य जितना स्वस्थ हो सकता है, वैसे थे। एकदम जवान, एकदम हेल्दी हर प्रकार से, दिमाग भी हेल्दी, शरीर भी हेल्दी। और फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि एक तो आपकी पीछे की याद गायब हो गई और आप बहुत बीमार हो गए शरीर से भी और आपकी मन की भी शक्तियाँ बहुत कम हो गई। मन से भी मतलब एक तरीके से बीमार हो गए और अब जो आपकी यादें हैं, वो सारी बीमारी की हैं। आपकी अर्लीएस्ट मेमोरी भी तभी की ज़िंदा है जब आप बीमार हुए थे। उससे पहले जब आप हेल्दी थे, वो यादें गायब हो गई। तो अब आप रियलिटी किसको बोलेंगे? बीमारी को। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई जानकार आदमी आता है, जो आपको जानता है बहुत पहले से भी और वो बोलता है कि भाई ये नहीं है तेरी असली स्थिति। असली तेरी स्थिति है जब ये कोई बीमारी नहीं थी, तब तो बहुत स्वस्थ था और तू अभी भी स्वस्थ हो सकता है। तो आप कहते हैं कि कैसे? इसका इलाज करना पड़ेगा और आप धीरे, धीरे, धीरे इलाज करने लगते हो अपना और ये बीमारियाँ खत्म होनी शुरू होती हैं। जैसे-जैसे बीमारियाँ खत्म होनी शुरू होती हैं, आप हेल्दी होना शुरू करते हो। धीरे, धीरे, धीरे आप पूरे हेल्दी हो जाते हो और आपकी याद भी वापस आ जाती है और आप कहते हो अरे! ये तो मैं था ही, यही तो मैं था पहले, बीमार होने से पहले, मैं भूल कैसे गया? तो ये जो स्टेट है आपकी हेल्थ वाली, इसको कह सकते हैं एनलाइटेंड स्टेट या गॉड रियलाइजेशन या बाउंडलेस एक्सपीरियंस डिवाइन एक्स कुछ भी कह लो। तो ये आप पहले से ही थे। जिन लोगों को ऐसी अनुभूति होती है, उनको ये लगता है कि यही तो मैं असली हूँ, मेरी जो असली प्रकृति है, वो तो यही है, मैं भूल कैसे गया? तो बीमारी क्या है? बीमारी है हमारी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हमारा अहंकार जिसको हम मैं बोलते हैं, वो बीमारी है। ये बीमारी अगर ठीक हो जाए, तब हमें अपना जो हेल्दी जो रूप है, वो पता चलेगा। और मिस्टिक्स कहते हैं आपका जो हेल्दी रूप है, वो ऐसा है कि बाउंडलेस, आपकी कोई सीमा नहीं है और टाइमलेस, टाइमलेस, ना कभी आपने जन्म लिया, ना कभी आप मरोगे और ये जो शरीर है, ये वाहन है और एक प्रकार का नाटक है। वाहन है कुछ देर के लिए जैसे आप मुकुट पहन लेते हो किसी रामलीला में मुकुट पहन लेते हो कि भाई मैं मेघनाद हूँ या मैं अंगद हूँ, कोई भी। तो वो मुकुट जो है, वो तो आप असली नहीं हो ना, असली आप कुछ और हो, तो नाटक के लिए। ऐसे ही नाटक के लिए हमको ये शरीर मिला है और उस नाटक का ही एक हिस्सा है शुद्धिकरण। उस नाटक का ही एक हिस्सा है कि आपका जो असली स्वरूप है, वहाँ पहुँचना है इस शरीर की मदद से। तो इससे ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं है, सारी फ़िलॉसफ़ीज़ यही समझाने की कोशिश करती हैं। मुख्य बात है, ये अनुभव हमें हो कैसे? तो हिसाब-किताब लगा के तो होगा नहीं, कोई बोले जी मैं कितना मेडिटेशन करूँ, रोज़ 10 घंटे 10 साल तो करूँगा तो हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, वो तो एक्सीडेंट है। वो जो अनुभव है, दिव्य अनुभव, जिसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो तो होगा तो अपने आप होगा। कई लोगों को बिना मेडिटेशन के भी हो जाता है, अचानक। तो वो कब होगा, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वो अल्टीमेटली हम वही हैं, कभी न कभी तो चलेगा पता। वो पता ना चले तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएँगे, ऐसा नहीं। हमें बस मिट्टी खुरसते रहना है। विश्वास करो आप हीरा हैं, आपको ये जो मिट्टी लगी है, जो मैल है, इस मैल को उतारना है।
और अपनी चमक कहीं न कहीं ज़रा-ज़रा भी दिखनी शुरू हो गई, तो बस बात शुरू हो गई। आपको पता चल गया, मैं अंदर से कुछ और हूँ। तो इस पे फिर कभी और बात करेंगे।